नमस्कार साथियों। अपने चैप्टर शुरू कर रखा था राजस्थान कला और संस्कृति में राजस्थान के मेले और त्यौहार। आज आपको मैं बोर्ड से नहीं कॉपी से पढ़ा रहा हूँ। इसमें नोट्स वगैरह मैं बनवाऊँगा खुद, साथ में आपको समझाऊँगा भी। थोड़ा एक दो तीन चार वीडियो ऐसे अब आएंगे, देखते हैं ऐसे इसका रिजल्ट क्या रहता है। तो अपने कल कहाँ तक कर लिया था? कल अपने आश्विन तक कर लिया था शायद, है ना? आश्विन तक कर लिया था अपने कल। आश्विन पूर्णिमा को अपने वो रास पूर्णिमा या वो शरद पूर्णिमा वाला त्यौहार तक कर लिया था, यानी आश्विन महीना पूरा हो गया था कल अपना। तो अपना कल हमने पूर्णिमा को वो लिखा था ना, मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव वो मैंने जैसलमेर में लिखा दिया था आपको। वो जैसलमेर नहीं आएगा, उसका चित्तौड़गढ़ आएगा, आप करेक्शन कर लो। आश्विन चल रहा था अपना। आश्विन में आप शुक्ल पक्ष और चल रहे थे आपके शुक्ल। आश्विन में शुक्ल पक्ष और अपने पूर्णिमा लिखा था कल। पूर्णिमा में आपने लिखा था शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। और मेले लिखे थे दो। एक तो मरु महोत्सव या मांड महोत्सव। ये तो आपने जोधपुर लिखा था ना। और इसके बाद में एक दूसरा मेला और लिखा था आपने, मीरा महोत्सव। ये मैंने कल गलती से यहाँ पे जैसलमेर लिखा दिया है, जैसलमेर नहीं आएगा, ये चित्तौड़गढ़ आएगा, ठीक है। यहाँ पे और एक कल एक गलती और भी हो गई थी, आपको बताओ तो। अपने भाद्रपद महीना पढ़ा था ना, भाद्रपद, उसमें भाद्रपद में अपने को अपने एकादशी को जल झूलनी एकादशी पढ़ ली थी। और उसके उसके बाद में जल झूलनी एकादशी पढ़ ली थी। फिर अपने क्या किया था, चतुर्दशी को, है ना, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी थी ना, चतुर्दशी। उसको इस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। भाद्रपद वाले में लिखना है आपको, तो कॉपी में अपने के में चतुर्दशी लिखना था। चतुर्दशी 14 को। अमावस्या को तो अपने श्राद्ध प्रारंभ कर लिए थे, लेकिन चतुर्दशी को अपने ये लिखना था। चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी का व्रत होता है अपने। और वैसे अपने अपने यहाँ भी इतना बड़ा ये त्यौहार नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत बड़ा त्यौहार है। अपने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी लिखी थी ना, शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी, उस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। उस दिन अपने गणेश जी को अपने घर में गणेश जी की मूर्तियों को विराजमान करते हैं। और इस अनंत चतुर्दशी के दिन 10 दिन बाद में गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। गणेश जी की, इसके आगे लिख लेना आप ऐसे, गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन होता है। इस दिन गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, ठीक है। गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन महाराष्ट्र में, और विसर्जन करते समय ऐसे बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तुम जल्दी आना, गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तुम जल्दी आना। गणेश जी की मूर्ति ऐसे बोल के विसर्जन किया जाता है। बॉलीवुड वाले आप टीवी वगैरह में देखते ही हो, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी के दिन ये सारे सलमान खान वगैरह ये गणेश जी की मूर्तियों को विसर्जन करने जाते हैं और ये ऐसे बोलते हैं साथ में। वहाँ पे बहुत बड़ा त्यौहार होता है, गणेश जी की बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ विसर्जित की जाती है पानी के अंदर, ठीक है। अब अपने दो ये मिस्टेक लिख ली अपने।
अब अगला महीना शुरू करते हैं, आश्विन के बाद में अगला महीना। आश्विन यहाँ पे पूर्णिमा आ गई, खत्म हो गया आश्विन। आश्विन के बाद में कौन सा महीना था? कार्तिक। कार्तिक उसी तरह लिखो, कृष्ण पक्ष, और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में आ जाओ। कृष्ण पक्ष में लिखो पहले चतुर्थी, चतुर्थी को आ गई करवा चौथ। इसके बारे में अपने पहले ही पढ़ चुके हैं। ये अपना त्यौहार नहीं है, ये पंजाबियों का त्यौहार है। इसे अपने यहाँ पहले इतना मनाया जाता था। चतुर्थी को मम्मी वगैरह व्रत कर लेती थी और कहानी सुन के व्रत खोल लेती थी। अब ये चलन चल पड़ा है, ये व्रत और तरीके से किए जाते हैं टीवी वगैरह में देख देख के। इतना ही लिखेंगे करवा चौथ, ये इतना ही महत्व है अपने। उसके बाद में आ जाएगा अष्टमी। अष्टमी को आप लिखो अहोई अष्टमी। इसका लिखो महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। ठीक है, ये अहोई अष्टमी वाला दिन है ना, ये देखो जी, मतलब औरतों को भूखा ही रहना है, सीधी बात है। ये चतुर्थी करवा चौथ, ये पति की लंबी उम्र के लिए कामना के लिए व्रत किया था। उसके 4 दिन बाद में अष्टमी को ये बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए कर दिया व्रत। यही बात है। इसलिए तो देखते हैं महिलाओं में इतने ज़्यादा व्रत करती है महिलाएं, तभी तो गांव वाली महिलाओं में ये देखते हैं अभी बहुत ज़्यादा कैल्शियम की और आयरन की कमी पाई जाती है लगभग 80% महिलाओं में। क्यों? और अब इतनी ये विडंबना देखो कितनी बड़ी बात है। सभी के घर में पशु हैं और खुद का दूध है, घी है, मतलब प्योर घी है, लेकिन फिर भी सभी गांव वाली महिलाएं आयरन से और कैल्शियम की कमी से जूझ रही है। ये इसका कारण यही है। वो अपना दूध वगैरह होता है वो बच्चों को पिला देती है, अपना ध्यान रखती नहीं है, व्रत और करती है ऊपर से। तो व्रत में खान पान का ध्यान रह नहीं पाता है। शहर वाली औरतें तो क्या है जी, वो व्रत करती है तो वो आम दिनों से जितना खाती है ना उससे ज़्यादा खाती है उस दिन। तो वो उस तरह से व्रत करती है। लेकिन गांव वाली महिलाएं हैं ना, वो व्रत का सही तरीके से पालन करती है, इसलिए ये दिक्कतें आती हैं उनके आगे। तो अष्टमी तक आ गया था अपने। अष्टमी के बाद में आप लिखो, अष्टमी के बाद अब आपके 5 त्यौहार इकट्ठे आएंगे जी। त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, एकम, दूज। दीपावली आएगी। अब कार्तिक के अंदर ही आती है ना दीपावली, कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाती है। अब 5 त्यौहार इकट्ठे आएंगे तो अपने अब लिखते हैं त्रयोदशी। त्रयोदशी मनाई जाती है धनतेरस या धन्वंतरी जयंती। धनतेरस से धन्वंतरी जयंती। धनतेरस से धन्वंतरी जयंती की ये मान्यता भी, इस दिन धन्वंतरी जी महाराज की पूजा की जाती है। धन्वंतरी जी कौन थे? ये एक बहुत बड़े चिकित्सक थे। धन्वंतरी जी बहुत बड़े चिकित्सक थे। और जब समुद्र मंथन हुआ था ना, असुरों और देवताओं के बीच में जब समुद्र मंथन किया गया था, तो उसमें बहुत सी चीज़ें निकली थी। उसमें भी धन्वंतरी जी महाराज भी निकले थे उसमें। और वो अपने हाथ में एक लोटा लेकर आए थे, कलश लेके आए थे, और उसमें सोने की मुद्राएं भरी हुई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में माना जाता है इस दिन बर्तन खरीदने चाहिए, क्योंकि वो धन्वंतरी महाराज को बर्तन लेके आए थे, कलश लेके आए थे, इसलिए मान्यता बन गई इस दिन बर्तन खरीदने चाहिए। पहले तो जी लोगों के पास पैसे होते थे नहीं थे, घरों में सीमित ही बर्तन होते थे, तो वो
किसी धनतेरस को एक थाली ले ली, दूसरी धनतेरस को कोई बाटी ले ली वगैरह, ऐसे बर्तन जोड़ते रहते थे। अब लोगों के पास आ गए जी पैसे, तो वो अब धनतेरस को बर्तन लेते नहीं है, वो कब को गाड़ी ले ली, कोई और वगैरह और चीज़ ले ली, वो ऐसी चीज़ लेते हैं। गाड़ियाँ और घोड़े ये भी खरीदे जाने चाहिए धनतेरस पर, इसका हम मना नहीं करते हैं, लेकिन इसका मूल मूल चीज़ ये है भी इस दिन बर्तन भी खरीदे जाने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बर्तन से ही शुरू हुई थी। ये बर्तन खरीदने की परंपरा से धनतेरस माना जाता है। और धन्वंतरी महाराज खुद एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। अभी अपना जयपुर के अंदर एसएमएस हॉस्पिटल है ना, उसके अंदर आप अगर अंदर पहले शुरू में अगर आप एंटर होते हो तो वहाँ पे बहुत बड़ा धन्वंतरी जी महाराज का मंदिर बना हुआ है उसके अंदर। तो वो वहाँ पे धन्वंतरी जी महाराज का मंदिर इसीलिए बना हुआ है क्योंकि वो डॉक्टर थे खुद, सभी की स्वास्थ्य की कामना करने के लिए बनाया गया है वहाँ पे। ठीक है, त्रयोदशी के बाद में अपने देखेंगे चतुर्दशी। चौदस रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी अमावस्या को आप उतार लो एक बार, अमावस्या दीपावली। इस दिन भगवान महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस। जो बड़े लोग होते हैं ना, भगवान महावीर बौद्ध धर्म वाले भगवान महावीर और आर्य समाज वाले स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस हुआ था इस दिन, उनकी मृत्यु हुई थी। जो बड़े लोग होते हैं जब उनकी मृत्यु होती है तो उनको निर्वाण बोला जाता है। ठीक है, तो ये दीपावली के दिन ही हुआ था, इसलिए हमने ये लिख दिया। अमावस्या को दीपावली होती है। दीपावली को तो आप जानते हो, सभी दिए जलाए जाते हैं। ये क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या आए थे, इसलिए अयोध्या वासियों ने जाने की खुशी में दीपावली दीपों सारे अयोध्या को दीपों से जगमग कर दिया था। अमावस्या की अंधेरी रात को दीपों की रोशनी से जगमग कर दिया था, इसलिए दीपों की अवली यानी होती है कतारें, दीपों की कतारें लगाई थी, इसलिए दीपावली नाम पड़ गया इसका। ठीक है, तो चतुर्दशी को क्या होता है? रूप चतुर्दशी। इस दिन रूप चमकाना होता है जी। पहले क्या होता था, ये कार्तिक महीने के आसपास ना खरीफ का फसलें होती है ना, उनकी कटाई का समय होता है ये। उस टाइम खरीफ की फसलों में कटाई चलती थी। तो आप देख लो राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फसलों की कटाई, अब तो जी मशीनें वगैरह आ गई, इसीलिए कटाई वगैरह टाइम बहुत जल्दी हो जाता है काम। पहले हाथ से ही कटाई करते थे, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता था इसमें। तो लोग क्या करते थे, राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो लोग क्या करते थे, सुबह जल्दी उठ के 4 बजे खेत में लग जाते थे फसलों की कटाई करने के लिए, और सुबह 10 बजे तक फसलों की कटाई करके फिर अपना आराम कर लेते और फिर शाम को फिर लग जाते कटाई के लिए। तो उन्हें नहाने का कई बार तो टाइम नहीं मिलता था, कई दिनों तक नहाते ही नहीं थे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता था। तो अब त्यौहार आ गया, आप नहाए नहीं हो तो एक दिन पहले आपको रूप चमकाने के लिए ये दिन दिया जाता था। रूप चतुर्दशी मतलब इस दिन आप आराम से नहा सकते हो, तभी ये चीज़ बनी थी। ये त्यौहार आ रहा है, आप इस दिन तो आप कम से कम अपना रूप चमकाओ, नहाओ, तो इसीलिए ये रूप चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता। और आजकल
वैसे हो जाता है अभी। औरतें ब्यूटी पार्लर के पास चली जाती है। रूप चतुर्दशी दिन इस तरह से मनाया जाता है। ये इस तरह हो गया आजकल। ठीक है, अमावस्या तक हो गया। इसके बाद में आपने शुक्ल पक्ष में अब एंटर करेंगे। अमावस्या तक अपने कंप्लीट हो गया। अब मैंने बताया था कि 5 त्यौहार इकट्ठे आ रहे हैं। एक तो त्रयोदशी को आ गया और एक चतुर्दशी को आ गया, एक अमावस्या को, 3 त्यौहार तो आ गए। अब शुक्ल पक्ष को एकम, गोवर्धन पूजा कहते हैं कि इसमें मान्यता है कि मथुरा में एक गोवर्धन नाम का पर्वत है। एक बार इंद्र ने नाराज होकर मथुरा में इतनी ज़्यादा बरसात की थी। फिर इन मथुरा वासियों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया था। अपनी अंगुली में उठा लिया था और फिर सभी लोगों को बचाया था। इसीलिए उसके बाद में इस पर्वत को पूजने की मान्यता ही बन गई। और इस दिन कहते हैं गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन अन्नकूट, जगह जगह अन्नकूट का भोग लगाया जाता है भगवान कृष्ण को मंदिरों में। और सबसे बड़ा अन्नकूट बनाया जाता है नाथ द्वारा में। भगवान कृष्ण श्री कृष्ण का मंदिर है ना, श्रीनाथ जी का मंदिर है ना, वहाँ पे अन्नकूट महोत्सव बनाया जाता है। वहाँ पे आप लिख लो फिर, अन्नकूट महोत्सव। नाथ द्वारा राजसमंद में अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद में मनाया जाता है। राजसमंद लिख लो वैसे, राजसमंद में बनाया जाता है। ये नाथ द्वारा वाला मंदिर है ना श्रीनाथ जी का, ये महाराणा राज सिंह के समय ये मूर्ति मथुरा से लाई गई थी। क्योंकि औरंगजेब जब मूर्तियों को तुड़वा रहा था ना, तो ये मूर्ति लेकर यहाँ पे नाथ द्वारा में लाई गई थी और फिर इसे यहाँ पे मंदिर बना दिया गया। तो उस समय भीलों ने बहुत ज़्यादा सहायता की थी इस मूर्ति को यहाँ में लाने के लिए। और भील इस पे अपना अधिकार समझती हैं। तो ये अन्नकूट वाला मौसम है ना, तो इस पे क्या 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 किया जाता है, चावल बनाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये चावल फिर उस मंदिर के ऊपर से, ये मान्यता है वहाँ पे वैसे होता है, एक कम को चावल फेंक के जाते हैं ऊपर से। तो भील इन चावलों को लूटते हैं, मतलब ऊपर से फेंके जाते हैं। भील इन चावलों को लेते हैं, वो भीलों की लूट बोला जाता है इसे। भील जाति भाग लेती है, मतलब भील जनजाति है इसमें भाग लेती है इस कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़कर। भील जनजाति द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। अन्नकूट महोत्सव हो गया ना, अन्नकूट महोत्सव ना, एकम को गोवर्धन पूजा होगी। फिर अब आज द्वितीया, भाई दूज या यम द्वितीया। बहनें व्रत करती है भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए। ठीक है, भाई दूज को, भाई दूज वाला हो गया। इसके बाद में अब द्वितीय बाद में आते हैं अष्टमी, गोपाष्टमी। गोपाष्टमी मनाई जाती है अष्टमी को। गोपाष्टमी मतलब ग्वाल्य होते हैं ना, ग्वाल्य भगवान कृष्ण स्वयं ग्वाल्य थे, गाय चराते थे। इनके लिए उनको भोजन कराया जाता है गोपाष्टमी के दिन। व्रत वगैरह भी किया जाता है गोपाष्टमी। बाद में आप लिखो नवमी, नवमी को लिखो अक्षय नवमी या आंवला नवमी। आंवले खाए जाते हैं जिस दिन। हमारे पहले वाले लोग कितने ज़्यादा समझदार थे कि उनको पता था भी आंवला आपको पता है विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है।
इस इसलिए उनको उनको पता था भी ये चीज़ अच्छी शरीर के लिए बहुत अच्छी है, इसके लिए उन्होंने ये दिन मनाया है एक भी। इस दिन तो ये दिन आंवले खा ही लिए जाने चाहिए। तो इसीलिए ये आंवला नवमी मनाई गई। और अक्षय, अक्षय यानी क्षय, क्षय होता है कमज़ोर होना। अक्षय मतलब जो शरीर को कमज़ोर होने से रोकता है ये आंवला, अक्षय, इसलिए अक्षय नवमी मनाई जाती है। ठीक है। और फिर अक्षय, इसीलिए अपने अक्षय नवमी के बाद में अगला त्यौहार देखते हैं अपने। अगला त्यौहार है एकादशी को। देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी एकादशी, इतने नाम है इसके। देव उठनी एकादशी क्यों बोला जाता है? क्योंकि देव उठते हैं इसमें। प्रबोध, प्रबोध का मतलब जागना होता है, मतलब सो के देवता जागते हैं इस दिन। प्रबोधनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी। और तुलसी एकादशी क्योंकि तुलसी जी होते हैं ना, उनकी शादी की जाती है इस दिन। तुलसी विवाह किया जाता है पर घरों में शालिग्राम जी के साथ। ठीक है। देवउठनी एकादशी, इसकी एक कहानी भी है, एक आपको बताते हैं। राजा बलि नाम का एक बहुत बड़ा प्रतापी शासक हुआ था। वो क्या करता है, भगवान की पूजा करता, भगवान की सेवा करता है बहुत ज़्यादा। भगवान तपस्या करता है बहुत ज़्यादा भगवान को राजी करने के लिए। तो बहुत सालों, हजारों सालों की तपस्या के बाद भगवान राजी होते हैं उससे। और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं। वो कहते हैं, बोल वत्स, वर मांग, क्या वर मांगता है? तो वो कहता है, भगवान मुझे साक्षात आपका दर्शन हो गए तो और मैं अब क्या मांगूं, क्योंकि मैं तो आपके दर्शन पाकर बहुत ज़्यादा अभिभूत हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोलते हैं, बोल वत्स, कुछ मांग, कुछ तो मांग। फिर कहता है, मुझे मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। भगवान बोलते हैं, फिलोसफी नहीं, कुछ वर ही मांग तुम। तो वो बोलते हैं, वो राजा बलि बोलता है, भगवान आप